हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी रेटिनल वेन ऑक्लूजन। नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोगों को कि रेटिना का जो वेन है वो ऑक्लूड हो गया है। सो वीनस ड्रेनेज जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा रेटिना की ओर से हार्ट की ओर, और जो वीनस ड्रेनेज है वो ऑक्लूड हो जाएगा। ठीक है। सो अबाउट द इंट्रोडक्शन of retinal vein occlusion. So retinal vein occlusion is a blockage in one of the vein returning blood flow from the retina. कोई भी एक वेन ब्लॉक हो जाएगा जो रेटिना से हार्ट को ब्लड को हार्ट की ओर लेकर के जा रहा है। They are often caused by blood clots and occlusion can cause blood or other fluids to build up in the retina. So जो occlusion है वो exactly क्या करता है, occlude हो जाएगा। सो उसके occlusion के दूसरी तरफ जो है फ्लूइड बिल्डअप होगा और जो कि रेटिना के अंदर होगा, जिसके कारण से फ्लूइड बिल्डअप के कारण से रेटिनास एबिलिटी जो है फिल्टर करता है, जो लाइट को जो फिल्टर करने का एबिलिटी है, इट विल इम्पेयर्स। ओके, अ सडन लॉस ऑफ विजन कैन ऑकर, द सीवियरिटी विल डिपेंड ऑन विच वेन इज ब्लॉक्ड। सो सडन विजन लॉस हो सकता है और जो सीवियरिटी है, कितना सीवियर है जो विजन लॉस, वो डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कितना बड़ा है और कौन से वेन पे हुआ है ना। नाउ नेक्स्ट इज द डेफिनेशन। Retinal vein occlusion is a common form of retinal vascular disease, especially in middle-aged and older individual. So, retinal vein occlusion common form of retinal vascular disease है। रेटिना के वेसल्स में प्रॉब्लम अराइज होता है और स्पेशली जो एज ग्रुप है जिसमें ये देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ दी मिडिल एज्ड पीपल या फिर ओल्डर पीपल में। इट ऑकर्स व्हेन द वेन प्रोवाइडिंग आउटफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वैस्कुलेचर इन द आई बिकम ब्लॉक्ड। सो देयर इज़ अ सिंपल डेफिनेशन दैट it occurs when the outflow of blood है ना become blocked, है ना। सो आउटफ्लो जो है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। सो यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लॉक हो गए हैं। ऑक्लूडेड सेंट्रल वेन के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में। सेंट्रल वेन है जो क्या हो चाहिए, ब्लू कलर से जो डिनोटेड है, दैट इज़ ब्लॉक्ड। और ब्लॉकेज के कारण जो रिटर्न है वेन का हार्ट की ओर जो ब्लड को जाना है वो नहीं जा पाएगा। सो इट विल ऑक्यूमुलेट्स इन दी ब्लड रेटिना, और रेटिना में ऑक्यूमुलेट होने के कारण से विजन प्रॉब्लम जो है वो क्या करेगा, कॉज करेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉजेस। सो ब्लॉकेज आर मोर कॉमन इन पीपल विथ नैरोड और डैमेज्ड ब्लड वेसल, है ना। सो उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है और जिनके ब्लड वेसल्स नैरो है या फिर डैमेज्ड हो गए हैं। और नॉर्मल सी बात है कि ऐसा जो कंडीशन है वो आपको ओल्डर पीपल में ही दिखाई देता है। सो देर आर नंबर ऑफ कंडीशंस, दैट इज़ पीपल विद द अथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज़ हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। नाउ पीपल विद द ग्लॉकोमा, उसमें मिल सकता है आपको। ग्लॉकोमा एक अनदर आई कंडीशन है जो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण। नाउ मैक्यूलर एडिमा के कारण हो सकता है, दैट इज़ फ्लूइड लीकेज इन दी रेटिना। नाउ डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एज ओवर 60 एंड दी स्मोकिंग। सो दीज आर दी कॉजेस ऑफ रेटिनल वेन ऑक्लूजन. Now next is the blood disorder that affect the clotting. Okay. Now pathophysiology of retinal vein occlusion. So see here. सो ब्लड क्लॉट कहीं से भी कोगुलोपैथी के कारण डिपॉजिट हुआ है, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो क्या करेगा बेटा, आपका ब्लॉकेज तो कर दिया उसने, देन इट विल इम्पेयर्स द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा। नाउ एरो डायग्राम दो तरफ गया है, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। एक आपका नीचे की ओर आया है और एक आपका साइड में गया है। सो ये हम लोग पहले देखने जा रहे हैं जो नीचे की ओर आ रहा है। सो इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो लीड्स टू हाइपोक्सिया, और जो वैस्कुलर एंडोथेलियल जो ग्रोथ फैक्टर है उसका प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू मैक्यूलर एडिमा। मैक्यूला में एडिमा कॉज करेगा, और मैक्यूला में जब एडिमा होगा सो इट विल लीड टू क्रोनिक और एक्यूट विजुअल लॉस। विजन जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नाउ वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है जब उसका प्रोडक्शन होने लगेगा, सो परमिएबिलिटी जो है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी, देन अगेन इट विल लीड टू मैक्यूलर एडिमा। ना आपका नेक्स्ट पैथो इधर ऊपर हमने देखा था, उधर क्या हुआ था, जब इम्पेयर्ड हुआ था ब्लड फ्लो, सो देर इज़ इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल एंड द इंटरस्टिशियल प्रेशर। जो इंट्राल्यूमिनल और इंटरस्टिशियल जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है ना आपकी वेन के अंदर में, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है सामने। देन रिड्यूस्ड आर्टीरियल परफ्यूजन एंड द रेटिनल इश्चीमिया।
सो आपका वेन में भले क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, सो आपका इधर कंजेशन बढ़ने के कारण जो आर्टरी से परफ्यूजन हो रहा है सेल के रेटिना को, जो परफ्यूजन होना है वो परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ब्लड पहले से ही भरा हुआ है और एग्जैक्टली ब्लड का फ्लो जो है ऑक्लूड हो गया है, सो फ्लूइड वहाँ से मूव ही नहीं कर पा रहा है। सो जो आर्टीरियल ब्लड जो आ रहा है उससे भी प्रॉपरली रेटिना क्या नहीं हो पाएगा, परफ्यूज नहीं हो पाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ कॉल्ड द हाइपोक्सिया, इश्चीमिया जो है वो क्या होगा, इश्चीमिया कंडीशन क्या होगा, डेवलप होगा, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू हाइपोक्सिया। सो नेक्स्ट है आपका इंट्रीज, जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है वो अल्टीमेटली लीड करता है आपका कैपिलरी डैमेज कॉज करता है ना, एंड कैपिलरी डैमेज अल्टीमेटली लीड्स टू मैक्यूलर एडिमा। सो बहुत सारा फिजियोलॉजी एडेड है इसमें। आपका वेन जब ऑक्लूड हो जाता है, ब्लड फ्लो इम्पेयर होने के कारण हाइपोक्सिया हो जाएगा, जिसके कारण वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है एक क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होने के कारण मैक्यूलर एडिमा होगा। इधर इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, इधर आपका इश्चीमिया डेवलप होगा बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड आर्टीरियल परफ्यूजन। सो अल्टीमेटली जो मेन देखने के लिए मिलेगा दैट इज़ दी कैपिलरी जो है वो डैमेज हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली मैक्यूलर एडिमा के कारण पर्सन को क्रोनिक या फिर एक्यूट विजन फंक्शन में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ retinal vein occlusion. Now about the sign and symptoms. So symptoms of retinal vein occlusion is, the primary symptom of retinal vein occlusion is a sudden painless change in the vision. ठीक है, पेन नहीं होगा और विजन चेंज हो जाएगा, अचानक से धुंधला दिखाई देने लगेगा, ब्लरिंग होगी, है ना, धुंधला दिखेगा, पार्शियल टू कंप्लीट विजन लॉस इन वन आई, और जिसके कारण से जिस आई के वेन में ऑक्लूजन हुआ है ऑन दैट साइड पार्शियली या फिर कम्प्लीटली जो विजन है वो क्या हो सकता है बेटा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर दी सिम्टम्स। नाउ नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग. So diagnostic testing for the retinal vein occlusion is first optic coherence tomography. Optic coherence tomography is a high definition image of the retina taken by a scanning ophthalmoscope. So with the help of the scanning ophthalmoscope जो high resolution और deep cut section images में आपको retina का जो picture है वो क्या होगा, मिलेगा. That is called the OCT, that is optic coherence tomography. Now comprehensive eye examination आपका क्या है, कॉम्प्रहेंसिव आई एग्जामिनेशन इंक्लूड, जिसमें फर्स्ट आएगा आपका विजन टेस्ट जिसको स्नेल चार्ट के थ्रू हम चेक करेंगे, और पेन टोनोमेट्री के थ्रू जो आई का प्रेशर है उसको क्या कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे. नाउ ब्लड टेस्ट फॉर द डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड द क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स. नाउ नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट पार्ट. सो ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनल वेन ऑक्लूजन इज, so treatment of retinal vein occlusion, that is often this condition does not need treatment. Many patients will regain most of their vision with time, अपने आप से regain हो जाता है. Now some treatment of retinal vein occlusion include, कुछ treatment modalities are there. So first है बेटा, first one is the intravitreal injection of antivascular endothelial growth factor. So जो endothelial growth factor का जो development हो रहा था that may ultimately lead to एडिमा. ओके, सो वो जो एडिमा जो मैक्यूला में कॉज कर रहा था उसको कौन डेवलप कर रहा था, आपका वैस्कुलर एंडोथेलियल जो ग्रोथ फैक्टर का डेवलपमेंट हो रहा था. सो वैसे ड्रग्स दे करके हम वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को ग्रोथ को कम कर सकते हैं. सो दीज ड्रग्स टारगेट VEGF विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर दैट कॉजेज मैक्यूलर एडिमा. सो आपका इसके अगेंस्ट वो वर्क करेगा. सो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का, और मैक्यूलर एडिमा जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट है आपका फोकल लेज़र थेरेपी. दिस ट्रीटमेंट प्रोवाइड्स laser to the area of swelling to cause a reduction in the edema. So लेज़र थेरेपी दे करके जो एडिमा डेवलप हुआ है मैक्यूला में उसको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं. Now next is the intravitreal injection of the corticosteroid drug. So these drug combat the inflammatory component which lead to edema. So exactly main aim जो है यहाँ पर ड्रग थेरेपी का that is mainly is to reduce the macular edema, और macular edema reduce होगा so vision जो है पर्सन का वो फिर क्या होगा, नॉर्मल होगा. Now pan retinal photocoagulation therapy. So this treatment is used when patient have new blood vessel formation following the retinal vein occlusion. आपको पता है कहीं के भी जो आर्टरीज या वेन जब ऑक्लूड हो जाते हैं सो अपना एक कोलैटरल सर्कुलेशन क्या होता है, डेवलप होता है, और ये कोलैटरल जो एक्स्ट्रा सर्कुलेशन है वो आपका ओवर कंजेशन कॉज करता है, जिसके कारण से आपका इधर मैक्यूला में एडिमा डेवलप हो रहा है ना. वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इसलिए डेवलप हुआ है कोलैटरल सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए. सो आपका फोटोकोएगुलेशन थेरेपी के थ्रू जो नए ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रहे हैं रेटिना की तरफ, रेटिनल वेन के पास है ना, सो उसको क्या किया जाता है, वो ऑक्लूड कर देता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज
ब्लॉकेज कैन नॉट बी रिमूव्ड, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, है ना। सो अपने आप ही टाइम के साथ हील होता है। एनी ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ रिकरेंस, दैट इज ट्रीटमेंट इंक्लूड अडैप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन एंड इम्प्रूव डायबिटीज़ कंट्रोल, लेज़र सर्जरी फॉर द abnormal वेसल ग्रोथ इन द आई। सो लेज़र सर्जरी करनी है जब abnormal वेसल वहाँ पर ग्रो किए हैं उसके लिए। अदरवाइज लाइफस्टाइल आपके हैबिट्स है जिसको हम मॉडिफाई करके इसके जो रिकरेंस है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग ठीक मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। ना पॉसिबल जो कॉम्प्लिकेशन है रेटिनल वेन ऑक्लूजन का, दैट इज़ सबसे मेजर जो कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ द मैक्यूलर एडिमा। ना सेकेंड इज़ ग्लॉकोमा, दैट इज़ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होकर के रेटिना का डैमेज कर सकता है। ना पार्शियल और कंप्लीट विजन लॉस हो सकता है जो अफेक्टेड आई है उसका। सो दीज आर दी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। नाउ हाउ टू प्रिवेंट द रेटिनल vein occlusion. So since retinal vascular occlusion stem from vascular issues, the best prevention is to make lifestyle and dietary changes to protect your blood vessels. These changes include, first is the exercise, now second losing weight or maintaining a healthy weight, now third one is not smoking or quitting smoking, fourth one is controlling diabetes, and last one is to taking aspirin or other blood thinners. अगर blood coagulopathy है तो पर्सन को क्या लेना, आपका एस्प्रिन या ब्लड थिनर जो मेडिकेशन है ऐसे ही नहीं लेना है, आफ्टर दी कंसल्ट विद दी डॉक्टर के ऑर्डर के बाद ही उसको क्या करना है, हमको लेना है। सो दीज आर दी प्रिवेंटिव मेजर्स। Now about the prognosis. So the outlook for this condition depends on its severity. Many people will recover and regain most of their vision. However, it is possible that not all of your vision will return. पूरा कंप्लीट विजन तो रिटर्न होगा ऐसा नहीं मानते, फिर भी कुछ हद तक जो विजन है वो क्या हो जाता है, आपका रीगेन हो जाता है। दोस्त विद अदर आई कंडीशन और कॉम्प्लिकेशंस आर लेस लाइकली टू रिकवर फुली। वर्क विथ आई टू मैक्सिमाइज योर आई हेल्थ। रेगुलर चेकअप्स कैन हेल्प प्रिवेंट फर्दर प्रॉब्लम। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि अदर आई प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, है ना, साथ में ही, सो रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, विजन लॉस हो जाता है पर्सन का। सो रेगुलर चेकअप के थ्रू ही हम इस कंडीशन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और बाय अडेप्टिंग दी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत हद तक हम लोग जो आपका लाइफस्टाइल में मेनली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, हेल्दी डाइट लेना है और एग्जैक्टली जो स्मोकिंग है उसको क्विट करना है। रेगुलर हेल्थ चेकअप के थ्रू हम इस डिसीज़ के प्रोग्रेशन को और इसके रिकरेंस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। सो थैंक यू। वी आर हमने यहाँ पे 3 टॉपिक वन बाय वन हमने पढ़ लिया था आपकी वीडियोस में रेटिना की कंडीशन के बारे में। सो होप यू सभी ने आपने अच्छे से समझ लिया इसको। सो थैंक यू।